वेलकम टू माय चैनल। इसमें हम लोग देखने वाले हैं बिहार सामान्य ज्ञान के दूसरे सीरीज को। इसके पहले जो है इसका एक सीरीज पढ़ा दिया गया है, यदि आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए। उसमें जो है 100 से प्रश्न जो है बिहार स्पेशल संबंधित आपको उसमें मिलेंगे। उसका लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के दूसरे सीरीज को। तो यहाँ जो देखिएगा, पहला हम लोग देखते हैं कि आलू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। आलू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नालंदा एवं पटना में। नालंदा एवं पटना में, याद रखिएगा आलू का सर्वाधिक उत्पादन जो है नालंदा एवं पटना में होता है। अगला हम लोग देख लेते हैं, गंडक एवं कोसी के मध्य मैदानी भाग की मुख्य व्यावसायिक फसल कौन सी है? तो ये हो जाएगा गन्ना। गन्ना जो खेती जो है, गन्ना की खेती वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। गंडक और कोसी के बीच जो भी ज़मीन है ना, उसमें जो है सबसे ज़्यादा व्यावसायिक फसल कौन होता है? गन्ना। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में प्रति व्यक्तियों पर कितना पशुधन है? तो यह जो है हर व्यक्ति पर जो है एक पशु जो है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में किस जगह पर उर्वरक के कारखाने स्थापित है? तो उर्वरक कारखाने जो है बरौनी में है। बरौनी यानी खाद बनता है कहाँ पे? बरौनी पे। अगला क्वेश्चन है जो है बिहार में तेल शोधक कारखाना यानी तेल साफ करने वाला जो कारखाना है वो कहाँ है? तो वह भी है कहाँ? बरौनी में ही है। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है यह बिहार पुलिस में या अन्य जो है बिहार संबंधित एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, किस नगर में सिगरेट के संगठित क्षेत्र में कारखाना है? सिगरेट बनाने वाला कारखाना जो है यह मुंगेर में है। कहाँ है? मुंगेर में। अब बंदूक बनाने वाला कारखाना भी जो है मुंगेर में ही है। शाह आलम द्वितीय जो है इसको स्थापित किया था बंदूक एवं तोप का कारखाना मतलब कहाँ? मुंगेर में। और बंगाल से अपनी राजधानी जो है वह लाया था कहाँ? मुंगेर। चलिए आगे देखते हैं, मध्यकाल में पटना का नवनिर्माता कौन था? मध्यकाल में तो ये जो कौन हो जाएगा? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने जो है पाटलिपुत्र पहले नाम था, उसका नाम बदलकर जो है पटना किया था। तो पूछता भी है कि पाटलिपुत्र का नाम कौन बदला था? तो शेर शाह सूरी के समय बदलाया था मध्यकाल में। तो मध्यकाल में पटना का नव निर्माता किन्हें कहा जाता है? तो शेर शाह को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है गया के बोध गया में हुआ था। गया के जिस स्थान पर हुआ उस स्थान को जो है बोध गया बोला जाता है। गया जिला में पड़ता है ये। तो इनको जो है पीपल वृक्ष के किनारे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ था और उस स्थान को बोला गया है बोध गया। आगे देखेंगे, प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर किस नगर में स्थापित है? तो विष्णुपद मंदिर जो है ना गया में ही है। कहाँ है? गया जिला में पड़ता है। तो विष्णुपद मंदिर कहाँ है? गया में है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला हो जाएगा हम लोगों का, अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस शहर में सबसे अधिक पर्यटक आते हैं? तो ये आपको हो जाएगा बोध गया, क्योंकि जो है बौद्ध धर्म के दृष्टि से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण और पवित्र स्थल है। तो दुनिया के कोने कोने से जो है बौद्ध धर्मावलंबी वहाँ घूमने आते हैं और कई धर्मों की दृष्टि से भी वो महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा आपको शेर शाह यानी शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। कहाँ है? सासाराम में है। अगला क्वेश्चन आ गया, पटना से 80 किलोमीटर पर स्थित पावापुरी मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है किस लिए? तो यहाँ जो है भगवान महावीर का दाह संस्कार हुआ था। कहाँ पे? पावापुरी। पावापुरी मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है? तो क्योंकि इस स्थान पर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर जो है महावीर स्वामी का जो है दाह संस्कार वहीं पे हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष किस नगर के पास मिले हैं? तो ये हो जाएगा भागलपुर। भागलपुर में जो है विक्रमशिला जो है विश्वविद्यालय का खनन के द्वारा पता चला है। अगला क्वेश्चन आ गया, संत सरफुद्दीन यहया मनेरी का मकबरा किस जिला में है? तो ये हो जाएगा पटना में। कहाँ? पटना में। अगला क्वेश्चन है, कुम्हरार स्थल संबंधित है किससे? तो यह प्राचीन पाटलिपुत्रा से संबंधित है। कौन? कुम्हरार। अगला क्वेश्चन आ गया, चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण और इसका संबंध था किससे? तो महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी जो है बिहार के चंपारण में आए थे और यहाँ के किसानों को जो है नील की खेती से मुक्त कराए थे। अंग्रेज जो है उनसे ज़बरदस्ती नील की खेती करवा रहे थे। तो बिहार के ही राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर जो है गांधी जी है चंपारण आते हैं।
चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग। थावे जो तीर्थ स्थल है किस जिला में, थावे तीर्थ स्थल जो प्रसिद्ध है वह किस जिला में है, तो ये आपको हो जाएगा गोपालगंज में। थावे माई जो है ना प्रसिद्ध है कहाँ, ये जो मंदिर और ये जो स्थल है कहाँ है, गोपालगंज में है। अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला देखिएगा, पटना स्थित अंग्रेज़ों की फैक्ट्री पर 1763 ईस्वी में किसने अधिकार किया था, तो ये कौन हो जाएगा, नवाब मीर कासिम, नवाब मीर कासिम। अगला क्वेश्चन आ गया, 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने किससे युद्ध किया था, तो ये हो जाएगा तिरहुत के राजा से, तिरहुत के राजा से। गयासुद्दीन का जो है किससे युद्ध हुआ था, तिरहुत के राजा से। अगला क्वेश्चन आ गया, गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा किसके अनुरोध पर किए थे, तो ये हो जाएगा राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। अगला क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था, तो ये हो जाएगा मोतिहारी कोर्ट में, तो मोतिहारी में हो जाएगा। तो याद रखिएगा चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है गांधी जी पर मुकदमा जो है मोतिहारी में चला था। अगला क्वेश्चन हो गया कि बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध किससे है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन से। अगला क्वेश्चन है कि 1921 में गांधी जी ने पटना में किसका उद्घाटन किया था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार विद्यापीठ एवं बिहार नेशनल कॉलेज का जो है गांधी जी उद्घाटन किए थे, कब, 1921 में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहारी छात्र परिषद किसने संगठित किया था, तो ये हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। राजेंद्र प्रसाद ने बिहारी छात्र परिषद का जो है संगठन किए थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि स्वामी सहजानंद किसके नेता थे, स्वामी सहजानंद किसके नेता थे, तो किसानों के नेता थे। ध्यान रखिएगा बिहार के बहुत बड़े जो है किसान नेता हैं स्वामी सहजानंद। अगला क्वेश्चन आ गया कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना से पुलिस गोली कांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी, तो 7 हो जाएगी। यह 7 जो है स्मारक पटना में बना हुआ है इन लोगों का। अगला देखिएगा कि बिहार में आज़ाद दस्ता कब सक्रिय रहा, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला क्वेश्चन हो गया कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो ये हो जाएगा 1916 में। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को बहुत बार जो है बिहार पुलिस और बिहार मतलब एसएससी में भी बहुत बार पूछा गया है और पूछे जाएंगे, इसलिए इन सारे जो है जितने भी कलेक्शन आपको पढ़ाए जा रहे हैं बार बार इसका रिवीजन जितने कीजिएगा उतने ही आप सफलता के करीब होते चल जाएंगे। तो ये हम बिहार स्पेशल आप लोगों के लिए सीरीज जो है के द्वारा कंप्लीट करा रहे हैं। इसके बाद अदर जितना भी सब्जेक्ट है एकदम बारी बारी से सब के सब उपलब्ध कराते रहेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया कि बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या कितनी है, तो 9 गो हो जाएगा। कै गो, 9 गो। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है, तो उस समय लगभग जो है 10,40,99,452 थी। यानी लगभग अभी देखिए मतलब 12 साल के पहले के है 10,40,00,000। अब तो जो है बात खैर अब तो पानी सर से ऊपर बह रहा होगा, बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ चुका होगा ना। अगला देखते हैं कि बिहार में साक्षरता की दर क्या है, तो ये हो जाएगा लगभग 61.8%। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया कि बिहार शिक्षा परियोजना, बिहार शिक्षा परियोजना का मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो ये जो हो जाएगा प्रारंभिक शिक्षा एवं प्रौढ़ साक्षरता से, यानी जो मतलब ज़्यादा उम्र के हो गए उनको साक्षर करना है सिर्फ। अगला क्वेश्चन आ गया कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में, यह वर्तमान में नेपाल में है। अगला क्वेश्चन आ गया कि चंपा जो है किसकी राजधानी थी, तो यह अंग जो है जनपद था, 16 महाजनपद, उसमें अंग का जो राजधानी है ना वो चंपा था। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो यह जो सिवान जिला के जीरादेई नामक स्थान पर, जीरादेई याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ गया कि बिहार में गंगा नदी पर कितने रेल पुल है, तो एगो है, कौना स्थान पर है, मोकामा में। कहाँ, मोकामा में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में गंगा नदी पर कितने सड़क पुल है, तो 3 गो सड़क पुल है, एगो पटना में, एगो भागलपुर में, एगो मोकामा में है।
तो ध्यान रखेंगे इन बातों को। अगला क्वेश्चन आ गया कि सोनपुर का जो पशु मेला विश्व प्रसिद्ध है वह बिहार के किस जिले में पड़ता है? तो यह जो पड़ता है सारण जिला में पड़ता है सोनपुर मेला। ध्यान इसको रखिएगा, सोनपुर मेला किस जिला में पड़ता है? तो सारण जिला में पड़ता है। सिवान कह रहे हैं हम, सारण जिला। अगला क्वेश्चन है कि भागलपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस अभिनेता को बिहारी बाबू के नाम से जाना जाता है? तो शत्रुघ्न सिन्हा है, बिहार के बहुत बड़े जो है एक्टर थे, जाने माने। अगला क्वेश्चन आ गया कि गौतम बुद्ध किस सदी में पैदा हुए? तो ये है 6ठी शताब्दी में जो है पैदा हुए, तो 6ठी हो जाएगा यहाँ पे, 6ठी शताब्दी में। ठीक है, अगला देख लीजिएगा, गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? निर्वाण मतलब उनका अंतिम समय, उनका मृत्यु। तो ये जो हुआ था कुशीनगर में, यूपी के कुशीनगर में जो है भगवान बुद्ध को जो है निर्वाण प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त कर दिया? तो वो कौन था? बख्तियार खिलजी ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दिया और उसके सारे पुस्तकों को जला दिया। ठीक है, खैर यहाँ रीज़न हमको पढ़ाना नहीं है, जब ऐसा आएगा टॉपिक तो वहाँ पे रीज़न बताएंगे क्यों जलाया, किस लिए, ये सब बात सा और ये सब चीज़ें। यहाँ तो हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, मतलब पॉइंट वाइज पढ़ते चलेंगे तेज़ी में। अगला क्वेश्चन आ गया, मधुबनी कला जो है, मधुबनी कला किस क्षेत्र से संबंध है? तो यह है मिथिलांचल, जो बिहार में जो है दरभंगा मधुबनी जिला पड़ता है, उस साइड को जो है मिथिलांचल बोला जाता है, मिथिला भाषा वहाँ बोला जाता है इसीलिए। क्वेश्चन आगे, बिहार में बौद्ध बनने वाला प्रथम राजा कौन था? यानी बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाला तो कौन था? बिंबिसार था, बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की सीमा पर कौन सा देश बसा है? तो ये आपका नेपाल हो गया। अगला क्वेश्चन है कि चरवाहा विद्यालय कार्यक्रम बिहार के किस मुख्यमंत्री ने शुरू किया था? ये जो थे लालू यादव जो है शुरू किए थे, लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे तो चरवाहा विद्यालय कार्यक्रम शुरू किए थे कि भैंस बकरी भी चरती रहे और लोग जो है चवर चाचर में ही पढ़ाइयो लिखाइयो कर लेवे। अगला क्वेश्चन आ गया कि बिहार भारत का मध्यम आकार वाला राज्य है जो, ये मतलब पूछा है, तो क्षेत्रफल में यह हम लोग का 13वां सबसे बड़ा राज्य है देश भर में, और जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखिएगा तो यह तीसरा सबसे बड़ा राज्य है भारत का। भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां नंबर पर है बिहार, और जनसंख्या में जो है तीसरा है। अब चलते हैं अगला, पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो पटना हवाई अड्डे का नाम लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है। अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला है कि पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी किसने बनाई थी? तो ये जो था अजातशत्रु था। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो ये जो है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय में जो है बौद्ध धर्म की विशेष तौर पर शिक्षा दी जाती थी, जिसमें देश विदेश के विद्यार्थी पढ़ने आते थे, और इसी नालंदा विश्वविद्यालय को जो है बख्तियार खिलजी जो है जलाकर मतलब इतिहास जो है देश के मिटाने की कोशिश किया। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के साथ गंडक परियोजना में किस राज्य की साझेदारी है? तो ये जो आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश जो है साझा रूप से शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का लगभग कितना परसेंटेज है? तो 8.6% है। अगला क्वेश्चन आ गया, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो 918 है, यानी 1000 पुरुष पर जो है 918 महिला। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था कब? तो 1917 में। बिहार की कर्मभूमि जो है चंपारण, बिहार कह रहे हैं, गांधी जी की कर्मभूमि जो है चंपारण ही रही हैं, यहीं से उनको पहचान मिला। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित है? तो कृषि पर। यहाँ के लोगों का जो है जीने का मेन आधार कृषि ही है। अगला क्वेश्चन आ गया कि भागलपुर में कौन सा महत्वपूर्ण उद्योग स्थापित है? तो रेशम उद्योग जो है स्थापित है, रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आ गया कि बिहार में जिला की कुल संख्या कितनी है? तो 38 को जिला जो है बिहार में है। अब हम लोग चलते हैं आगे, इसके आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया कि ककोलत जलप्रपात, ये बहुत बार पूछा है, एकदम विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं,
ककोलत जलप्रपात कहाँ है? तो ये नवादा जिले में है। कहाँ है? नवादा जिले में है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का सुख कहा जाता है? सबसे दुर्लभ क्वेश्चन है। बीपीएससी हो, बिहार पुलिस हो या दरोगा हो, सब एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते रहे हैं। तो किस नदी को जो है बिहार का सुख कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का सुख कहा जाता है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो यह जो आपको बता दें, किशनगंज जिला में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन है? तो वो पूर्णिया आपका हो जाएगा। पूर्णिया जो है सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह समस्तीपुर में है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? समस्तीपुर में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो ये सरयू, जिसे घाघरा भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आ गया कि बिहार में प्रति व्यक्ति खेती योग्य भूमि है कितना? तो 0.12 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि जो है, खेती योग्य भूमि है, एक व्यक्ति के मतलब हिस्से पड़ता है। तो बिहार में प्रति व्यक्ति आय कितनी भूमि हो जाएगी? 0.12 हेक्टेयर। एक मिनट, चलिए देखिएगा अगला जो हो जाएगा, अगला हो जाएगा चावल उत्पादन की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो ये हो जाएगा चौथा। अगला क्वेश्चन है कि जौ उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो तीसरा। अगला है कि बिहार में चावल शोध एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो आरा में। अगला क्वेश्चन है कि कुल जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का कौन सा स्थान है? तो यह तीसरा है जनसंख्या की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है कि बरौनी तेल परिसंस्करण मतलब परिशोधनशाला कब स्थापित की गई थी? तो 1960 में जो है बरौनी में तेल परिशोधन कारखाना स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से घिरी हुई है? तो 3 राज्यों से घिरी हुई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बिहार का न्यूनतम, आप कमेंट में बताएंगे कौन कौन राज्य है यदि आपको पता होता। यहाँ देखिएंगे, यहाँ डिस्कशन हम नहीं करना चाहते हैं कि बिहार का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? तो ये हो जाएगा आपका शिवहर। अगला क्वेश्चन है कि बिहार ब्रिटिश भारतीय प्रांत मतलब जो है कब बना था? तो 1911 में बिहार ब्रिटिश भारतीय प्रांत कब बना था? 1911 में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महावीर का निर्माण स्थल कहाँ है? तो ये हो जाएगा पावापुरी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की मुख्य नगदी फसल कौन सी है? तो ये हो जाएगा गन्ना। अगला क्वेश्चन है कि हाजीपुर किस लिए जाना जाता है? तो फल परिसंस्करण के लिए। ऐसे केला की खेती के लिए भी प्रसिद्ध है, हाजीपुर का केला काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय में फाहियान किसके शासन काल के दौरान आया था? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार किस रेखा के उत्तर में विस्तृत है? तो ये हो जाएगा कर्क रेखा के। अगला क्वेश्चन है कि खुदा बख्श पाठागार बिहार के किस शहर में है? खुदा बख्श लाइब्रेरी मतलब इसको बोला जाएगा पाठागार मतलब, तो ये पटना में है खुदा बख्श लाइब्रेरी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? तो उर्दू हो जाएगा। प्रथम राजभाषा हिंदी है और द्वितीय राजभाषा क्या है? उर्दू है। और बिहार एकमात्र जो है, बिहार पहला राज्य है देश का जो उर्दू को जो है द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? तो ये हो जाएगा आपका जलोढ़ मिट्टी। क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला है? तो ये आपका मुंगेर जो है नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का प्रमुख त्यौहार क्या है? तो ये छठ जो है बहुत बड़ा महापर्व है यहाँ का। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन बिहार का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपको नालंदा में है, नालंदा विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है बिहार में भूमि का उपजाऊ अंश किस क्षेत्र में है? तो ये उत्तरी बिहार में पड़ जाएगा। उत्तरी बिहार में जो है ज़्यादा मात्रा में भूमि जो है उपजाऊ है। अगला क्वेश्चन सुधोधन कहाँ के राजा थे? तो कपिल वस्तु के। अगला क्वेश्चन कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 को मनाया जाता है में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह थे। कौन थे? वीर कुंवर सिंह। ये जगदीशपुर के राजा थे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के उत्तरी मैदानी खंड 2 भागों में कौन सी नदी के द्वारा बट जाती है? तो बागमती नदी के द्वारा। किस नदी के द्वारा? बागमती। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार की
किस रियासत के जमींदार ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई थी? तो रियासत कौन था? जगदीशपुर। और ये जमींदार थे बहुत बड़े, उनको वहाँ का राजा बोला जाता था। और अधिकांश जमींदार तो देश की आज़ादी में अक्सर गद्दारी किया, सब अंग्रेज से मिलल था। लेकिन ये जो थे कुंवर सिंह जो का जिनका परिवार था, इन्होंने जो है देश के आज़ादी में सक्रिय भूमिका निभाई और अंग्रेज़ों का डटकर मुकाबला किया था। 1-2% मुश्किल से रहे होंगे जिन्होंने देश की आज़ादी में साथ दिया, न तो अधिकांश जो है जमींदार सब जो है गद्दार ही था, जो देश मतलब गद्दारी किया। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के पूर्वी भाग में किसकी अधिक खेती होती है? तो यह पटसन की होती है। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा महाविहार का निर्माण किस वंश के शासनकाल में हुआ? तो गुप्त वंश के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में नलकूपों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होता है? तो समस्तीपुर क्षेत्र में जो है नलकूपों द्वारा बहुत जो है सिंचाई होती है। अगला क्वेश्चन आ गया कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 1993 में पंचायत राज की संरचना कैसी है? तो त्रिस्तरीय कर दिया गया, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद है। अगला क्वेश्चन आ गया कि बिहार स्थापना का दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 1 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आ गया कि मुंगेर में बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो ये बकास्त भूमि की वापसी की मांग के लिए विरोध किया गया था। और अंतिम क्वेश्चन है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? तो 1931 में। तो इसको याद रखिएगा। यह जो है बिहार पुलिस, बिहार एसएससी और अन्य बिहार के एग्ज़ाम के लिए सभी के लिए जो है इम्पोर्टेंट सामान्य जो है ज्ञान है। इसको बार बार जितना ही रिवाइज करते हैं उतने ही आप सफलता के करीब चलते जाते हैं। तो इसका तीसरा सीरीज जल्द ही आपके लिए उपलब्ध हम कराते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप यही से सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी सूचनाएं हैं, जो भी नई नई जानकारियाँ होगी वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।